नमस्कार साथियों, बिहार 7वें चरण के अपडेट को लेकर मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बिहार में पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। और अब मैं आप सभी को बिहार में जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए पूरी टीम के साथ लग गया हूं। तो आइए मैं एक और आपको अपडेट देने वाला हूं कि कितनी सीटें बिहार जो ये 7वें चरण में आएंगी। लगभग 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक की सीटें अनुमानित हैं। इतनी सीटें आनी चाहिए। जब आप बिहार टेट पास करते थे तो आपको रिस्क रहता था नौकरी मिलेगी कि नहीं, लेकिन जब आप ये बीपीएससी के थ्रू या बिहार सुपर टेट पास करोगे तो ये रिस्क नहीं रहेगा, बल्कि एक परमानेंट चांस बन गया आपके होने का। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे शिक्षा मित्रों को देखो, उनको कर दिया गया था, फिर बाद में उन्होंने सुपर टेट नहीं किया था, मतलब ये क्वालिफाई किया था, उनको निकाल दिया गया था कि नहीं निकाल दिया गया था, मतलब सी टेट नहीं क्वालिफाई किया था, है ना। उसके बाद वो था ना कि सुपर टेट भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। ये जिन लोगों ने सीटेट वगैरह क्लियर कर रखा है उनके लिए सबसे सुनहरा मौका है और सबसे बढ़िया मौका है। यानी बिहार में जो टीचर बनना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है कि आप लोग इस बीपीएससी के थ्रू इस एग्जाम को क्वालिफाई करके परमानेंट सिलेक्शन ले सकते हो। और जितना चांस इस बार है उतना चांस अब तक कभी हुआ नहीं था। यह बात भी आप सभी को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं एग्जाम कब तक होगा, एक अपडेट और है। एग्जाम कब तक होगा तो देखो, एग्जाम आपका जून जुलाई तक। कब तक? अगर मैं बात करूं जून जुलाई तक तो ये फॉर्म आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे? फॉर्म जून जुलाई तक आ जाएंगे। अगर फॉर्म भरने की बात मैं करूं तो जून जुलाई तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब तक? जून जुलाई तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसमें एक खतरा है। खतरा क्या हुआ? खतरा अभी आपने केबीएस का एग्जाम दिया था तो केबीएस के एग्जाम में आप सभी लोगों ने देखा था कि समय उन्होंने बहुत कम दिया। अगर ये समय कम दिए केबीएस की तरह कराए तो अगस्त सितंबर के आसपास एग्जाम ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं सितंबर के बाद एग्जाम, वरना 2-4 महीने का समय भी दे सकते हैं। तो खतरा यह भी है कि जून जुलाई में अगर आपको फॉर्म निकाल दिया गया तो सितंबर तक आप एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए, है ना। एग्जाम के लिए भी सितंबर तक तैयार रहिए। यही मौका है आपके पास और इसी मौके में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप यही मान के चलिए हमारे पास जो समय है वो कितना है बताइए। हमारे पास जो समय है, अप्रैल छोड़ दीजिए आप, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना महीना है भैया? अप्रैल छोड़ देंगे अगर आप, मई, जून, जुलाई, है ना, अगस्त और सितंबर, है ना। सितंबर भी खतरे में, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 महीने आपके पास। कितने महीने? 5 महीने। और ये 5 महीने आपकी तैयारी के लिए रामबाण है। ये 5 महीने आपकी तैयारी के लिए बहुत हैं, ठीक है बच्चा। तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे कि लगभग 1,25,000 से 1,30,000 तक सीटें अनुमानित हैं और इस बार कोई रिस्क नहीं है। आप तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो जितने लोग बिहार से हैं वो लोग एक बार आप इसे अच्छे से तैयारी करिए और मैं अपने अनुभवी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ आपके साथ लग जाऊंगा। आप सभी लोग मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और एक परमानेंट जॉब की तरह है। और पाठ्यक्रम आपका देखेंगे तो पाठ्यक्रम तुरंत नहीं बदलता। मैंने कितनी बार बताया है, 150 नंबर है। यानी जो आपने सीटेट वगैरह में तैयारी की है, जो आपने सुपर टेट वगैरह में तैयारी की है पहले से, या बिहार टेट में तैयारी की है पहले से, उसी से मिलता जुलता प्लस एनसीईआरटी किताबें, बिहार बोर्ड की किताबें, वो सब मैटर हम लोग आपको देंगे। और इस बार आपके लिए एक मैराथन लेके आ रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा। बाकी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो आप लोग, ये ऑफिशियल नंबर है 7982866640, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी का शुक्रिया, आप सभी लोग तैयार रहें और हम लोग फिर से एक बार बिहार में लग जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बिहार वाले विद्यार्थी बिहार में अच्छे तरीके से अपना इस बार सिलेक्शन ले लेंगे और मैं उनको खुद मिठाई खिलाऊंगा। धन्यवाद।